हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि ट्वेल्थ के बाद आप किन किन फील्ड में जा सकते हैं अगर आपने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम से पास आउट किया है तो देखिए, वैसे तो अगर जो भी बायो स्टूडेंट होता है उसका पहला सपना तो वही होता है एमबीबीएस का। तो नॉर्मली एमबीबीएस जो होता है, अगर एमबीबीएस के अलावा भी वैसे कुछ लोग कहते हैं भाई बायो में कोई स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है, फील्ड्स बहुत सारी है। ठीक है, आजकल नई नई फील्ड्स डेवलप करते जा रही है, तो आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आप कहीं पे भी डेवलप कर जाएंगे, ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, तो नॉर्मली पहले एमबीबीएस से स्टार्ट करते हैं। तो जो एमबीबीएस होता है बेटा, उसके बाद में एमडी और एमएस होता है। एमबीबीएस जनरली जो होता है मेडिकल कॉलेज से ही होता है, मतलब प्राइवेट कॉलेज में भी होता है, बट उसकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि उसको नॉर्मल इंसान तो क्या अमीर भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एमबीबीएस है वो एक नीट एग्जाम के थ्रू होता है, और नीट एग्जाम का पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नीट एग्जाम का पैटर्न और कट ऑफ वगैरह क्या रहती है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। देन अगर बात करी जाए तो जो एमबीबीएस होता है बेटा, जैसे ही आप नीट एग्जाम देंगे, नीट एग्जाम के बाद में एमबीबीएस जो होता है वो आपका, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, जो कि आपका कितना ले लेता है, लगभग 4.5 साल ले लेता है। ठीक है, और 1 साल की इंटर्नशिप, तो 5.5 साल एमबीबीएस ले लेता है। फिर 2 साल की आप मास्टर्स ऑफ डिग्री, मास्टर्स ऑफ सर्जन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल ले लेता है। फिर उसके बाद एक स्पेशल डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये काफी लंबी समय काल का जो रहता है पूरा का पूरा प्रचलन रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करी जाए, आप जो भी एक एमबीबीएस को देखते हैं तो वो नॉर्मली क्या करा होता है, उन्होंने एमबीबीएस करा होता है। एमबीबीएस जो होता है 4.5 साल का, उसका 1 साल की इंटर्नशिप 5.5 साल में हो जाता है। बट एमडी और एमएस करने के लिए फिर से नीट देना पड़ता है, उसको नीट पीजी के नाम से जानते हैं। नीट पीजी देने के बाद आप एमडी और एमएस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसमें स्पेसिफिक आप सब्जेक्ट के ऊपर में क्या करते हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है आपको या ऑर्थोपेडिक बनना है। ठीक है, तो डिफरेंट आप अलग अलग स्पेसिफिक डॉक्टर बन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं, ये तो बात हो गई पहले चीज की। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो एक और चीज आता है, हमारे इंडिया में इसको बहुत कम मैंने की तवज्जो दिया है तो उतना नहीं रहता है, बट बाकी बाहर इसका बहुत क्रेज है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद आप एमडी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मास्टर्स इन डिग्री। फिर उसके बाद में अगर बात करी जाए तो इसमें भी सेम भाई बेटा 4.5 साल लग जाते हैं। ठीक है ना, इसमें आपका एमडी में 2 ईयर्स लग जाएगा, और इसमें आपके 4.5 ईयर्स लग जाएंगे, है ना भाई, 4.5 ईयर्स लग जाएंगे। इसमें भी सेम आपका 4.5 ईयर लगता है, और इसके बाद में आपका जो रहेगा 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। देन अगर बात कीजिए तो इसमें 2 साल में आपका एमडी और एमएस में लग जाएगा। इसके बाद बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो बेटा इसमें भी आपका क्या आ जाता है, इसमें भी आपके 4.5 साल लगने ही लगने हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर 4.5 साल को बताऊं आपको, तो मतलब देखिए कुल मिलाकर के 4.5 साल आपको पूरे देने पड़ते हैं नॉर्मली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो रहती है थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण 5 साल भी खिंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका जो है 4.5 साल होते हैं। ठीक है ना, 4.5 ईयर। देन इसके बाद बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी, तो इसमें भी आपका क्या होता है बेटा, ये भी 4.5 साल का होता है। इसके बाद भी एमडी और एमएस होते, तो आप +2 ईयर और कर सकते हैं। ठीक है ना, एमडी और एमएस के लिए, एमडी और एमएस के लिए। ठीक है, यूनानी में। ठीक है, यूनानी मतलब जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह खाते हैं वो इसी में आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। तो वेटनरी साइंस जो रहता है ये भी आपका 4.5 साल का होता है। ठीक है ना, नॉर्मली अगर इसके बाद जाते हैं बीडीएस पे, तो बीडीएस 4 साल, ये भी सेम 4.5 साल का होगा। इसके बाद एमडीएस होगा। ठीक है ना, मास्टर्स इन डेंटल सर्जन। फिर उसके बाद में पैरामेडिकल कोर्सेस आ जाते हैं। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूँ तो इसी का एक कोर्स है, मैंने यहाँ लिखा है पैरामेडिकल कोर्स में, जो कि बीएनवाईएस करके होता है। ये विदाउट नीट के हो सकता है। जैसे इन सब में आपको अगर एडमिशन लेना है बेटा, तो इन सब में आपको एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। बट अगर मैं बात करूँ तो बीएनवाईएस में विदाउट नीट एग्जाम आप कर सकते हैं, और ये भी एक डॉक्टर की ही डिग्री होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी योगा साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी योगा साइंस। बस इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, हर जगह पर ये कोर्स अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। ठीक है, अभी के टाइम पे इसका बहुत कम, यानी कि जो है सीधी सी बात है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो बहुत कम उस पर जाते हैं। बट आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहेगा, है ना भाई, क्योंकि योगा जो है आपकी मतलब
देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमबीबीएस की जगह ये ले सकता है, बट एक्चुअल में किसी भी इंसान को ट्रीट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए बीएनवाईएस बहुत अच्छा तरीका है। मतलब योगा साइंस के जरिए आप नेचुरोपैथी के जरिए उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, ठीक है। ये भी आपका 4.5 साल का ही कोर्स रहता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें मास्टर्स होता है, या आप पता कर लेना होता है नहीं होता है करके। इसके बाद आ जाता है, ठीक है, पैरा मेडिकल कोर्सेज के अंदर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, बिकॉज ये जो होता है विदाउट नीट एग्जाम के होता है। ये सभी जो होते हैं नीट एग्जाम देने के बाद होते हैं। बाकी पैरा मेडिकल कोर्सेज आप ऐसे ही करते हैं विदाउट नीट एग्जाम के, ठीक है। पैरा मेडिकल कोर्सेज में काफ़ी अच्छे अच्छे पैरा मेडिकल कोर्स रहते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट क्रिटिकल केयर होता है। जैसे जब कभी भी एक्सीडेंट होता है किसी भी इंसान का, तो उसको क्या करते हैं, या फिर किसी भी एनिमल का, जैसे एनिमल के लिए तो वेटनेरियन होते हैं, ठीक है ना। वेटनेरियन किस लिए होते हैं? वेटनेरियन जो होते हैं एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। किसके होते हैं? एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन जो रहता है वेटनेरियन डॉक्टर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? वेटनेरियन कह सकते हो, वेटनेरियन डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जो आपके पास में होगी, मतलब पेट की जो शॉप होगी वहाँ पर मैं समय समय पे पेट के लिए वही लगता रहता है ना। उनके डिसीज़ वगैरह चेकअप करना, ठीक है। अगर आपके भी मतलब आप क्लिनिक खोल सकते हैं वहाँ पर, मैं आपके यहाँ पर मैं कोई भी ब्रीड करवाने के लिए भी आ सकते हैं, तो बहुत मतलब इसमें भी स्कोप मिल जाता है आपको, ठीक है। देन अगर करी जाए तो एक्सीडेंट क्रिटिकल केयर जो होता है ये तब काम देता है जब जो एक्सीडेंट क्रिटिकल केयर रहता है, ये बहुत ही अच्छा पैरामेडिकल कोर्स होता है। बिकॉज जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उस समय उस क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन से बाहर लाने का काम होता है वो यही स्टूडेंट्स करते हैं जो कि एक्सीडेंटल क्रिटिकल केयर लिए हुए होते हैं। ये भी एक पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है। कार्डियक टेक्नोलॉजी जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होते हैं मतलब एपरेटस, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी जो होती है आजकल मेडिकल लाइन में भी यूज होने लगी, तो उन टेक्नोलॉजी के लिए जो रहता है आपका ये कार्डियक टेक्नोलॉजी होता है। कार्डियक टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं? नॉर्मली कार्डियक टेक्नोलॉजी से आप बता सकते हैं कि इसकी जो है कार्डियक रेट सही चल रही है, नॉर्मल है, कि यहाँ पर मैं स्लोप जा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा उसमें कार्डियक हार्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट के ग्राफ को कैसे रीड करा जाता है, ठीक है। तो कार्डियक टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ठीक है, डॉक्टर्स को भी हार्ट बीट के बारे में पता करने के लिए। नॉर्मली जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको कार्डियक टेक्नोलॉजी पे जाकर के बार बार चेकअप भी करवाना पड़ता है, तो कार्डियक टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा स्कोप है। देन इसके बाद में डायलिसिस टेक्नोलॉजी में जो होता है, यहाँ पे डायलिसिस करवाया जाता है, मीन्स ब्लड को प्यूरिफाई करवाया जाता है। किडनी फेलियर जिनकी हो जाती है, जो किडनी फेल हो जाती है नॉर्मली, तो किडनी को मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, किडनी तो खराब हो गई तो आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है ना। और आर्टिफिशियल किडनी लगाने के लिए भाई कुल मिलाकर के उसके लिए अलग से पैरामेडिकल कोर्स की जरूरत होती है, तो डायलिसिस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैरामेडिकल कोर्स है, जो कि लगातार आप देखते होंगे किडनी की बहुत सारे लोगों की किडनी फेल हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है, तो उस समय डायलिसिस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है बेटा, है ना। और भारत जैसे देश के अंदर में इतनी ज़्यादा आबादी है कि आप कुछ भी कर लो, आप बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते, है ना, आपके पास कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ओटी एनेस्थीसिया, जनरली जो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया, हर देखो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होगा ही होगा, ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया लगेगा ही लगेगा। और एनेस्थीसिया का क्या डोज देना है, किस कंडीशन में देना है, कब देना है, नहीं देना है, ऊपर नीचे, तो पूरा जो चीज़ें रहती है एनेस्थीसिया का वो ओटी एनेस्थीसिया पे मिल जाता है आपको, ठीक है। ऑप्टोमेट्री जो रहता है ये भी आंखों के बारे में रहता है। देन इसके बाद में फिजिशियन आ जाते हैं, ठीक है ना। फिजिशियन जो होते हैं नॉर्मली किसी की भी मतलब भाई बॉडी एक्सरसाइज होगी, जैसे मान लो कोई भिड़ गया जा करके, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई, अब डॉक्टर ने हड्डी तो जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी की मूवमेंट करवाना, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है ताकि मसल्स जल्दी रिपेयर हो जाए। मसल्स जितनी जल्दी रिपेयर होगी, ठीक है ना, मतलब कुछ उल्टा सीधा ना कर ले वो फिजिकली एक्सरसाइज में, ठीक है ना, उल्टा जोड़ते जोड़ते और टूट गई हड्डी। कहने का मतलब यह है कि फिजिशियन की भी जरूरत पड़ती है।
तो फिजिशियन होते हैं, ठीक है, मतलब फिजिशियन एक ही काम नहीं करते, सिर्फ बहुत सारे काम होते हैं। बीपीटी एक बहुत अच्छा कोर्स होता है फिजिशियन के लिए, मतलब आपके फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट भी यही काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियोग्राफी, एक्सरे वगैरह, सिटी स्कैन, एमआरआई जो रहता है वो आ जाता है। बी फार्मा के एक और कोर्स आता है, डिप्लोमा में डी फार्मा आ जाता है वो, ठीक है। और BNYS के बारे में बता चुका हूँ आपको। बीएससी नर्सिंग जो होता है गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बॉयज भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ANM और GNM की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जिसके चलते आपको गवर्नमेंट बेस्ट नर्सिंग कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए हो, जो भी गर्ल्स मेरा वीडियो देख रहे हैं या बॉयज, तो आप बता दीजिएगा, ANM और GNM पे भी डिटेल वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ANM और GNM एक बहुत मतलब इजी लेवल का एग्जाम होता है, साथ में आप एकदम रेपुटेटेड, मतलब अगर बात की कॉलेज में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं कम फीस के अंदर में, है ना। तो ये मैं बेस्ट मानूंगा, ठीक है, BSc नर्सिंग को, जो कि करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए डिप्लोमा इन नर्सिंग, जैसे बैचलर्स होता है डिग्री, ये देखिए डिग्री लेवल पे होता है बेटा, ये डिप्लोमा लेवल पे होता है नर्सिंग, ठीक है। ये 2 साल का होगा, ये 3 साल का होगा आपका जनरली, और इंटर्नशिप वगैरह रहती है अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग टाइप की, 1 साल की 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। BMLT होता है, और इसी में एक और DMLT होता है, जो कि डिप्लोमा होता है, मेडिकल इन लैब टेक्नीशियन, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं BMLT और DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब में देखिए भाई, नॉर्मल सी बात है भाई, अलग अलग हर स्कूल में, ठीक है ना, लैब टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर होते हैं, उस रिसर्च सेंटर में हो गया, कॉलेज में हो गया, या फिर अगर बात करी जाए आपके मेडिकल में, ठीक है, जो प्राइवेट मेडिकल है या गवर्नमेंट मेडिकल है, वहाँ पर भी लैब को संभालने के लिए टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी संभाल लेगा, टीवी थोड़ी ठोक दिया चालू हो गया ना, तो हर एक चीज को जो टेक्नीशियन है वही उसको संभाल सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर BMLT और DMLT भी एक बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि आपका पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद रहता है BSc होम साइंस, इसमें जनरली आप जो रहता है ये भी डिग्री लेवल का रहता है, और होम साइंस में आपको होम जो अपेरेंटिस होते हैं उन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। BSc जो होता है बॉटनी के में भी होता है, मतलब आप खाली बॉटनी के फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, BSc से बॉटनी करिए, आपको पेड़ के बारे में एकदम डिटेल में जानने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों को एकदम यानी कि जो आसपास के जो माइक्रो एकदम बैक्टीरिया वायरस के बारे में जानना की बहुत उत्सुकता रहती है, तो वो माइक्रो बायोलॉजी कर सकते हैं, है ना, बैक्टीरिया, फंगस, इसमें वायरस, ये सब पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। बायोटेक आ जाता है, बायोटेक जो रहता है एक बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है ना, मतलब आप जो है मतलब फॉरेंसिक वगैरह में जा सकते हैं बायोटेक के जरिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है जूलॉजी, जूलॉजी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जूलॉजी के जरिए आप जो रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, बिकॉज लगातार बेटा फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था फर्स्टली कान्हा नेशनल पार्क में, मंडला में, तो उसके लिए जो होते हैं आपको पता नहीं है, बट जो रहते हैं जूलॉजिस्ट जो होते हैं, अच्छे अच्छे जूलॉजिस्ट, ठीक है, उनने स्टडी करी होती है डिटेल में कि कौन सा एनिमल किस टाइप से बिहेव करता है, तो उनकी बहुत हेल्प बढ़ती है, ठीक है। नॉर्मली फिर उसके बाद BSc केमिस्ट्री होती है, जो कि आपका केमिस्ट्री के लिए रहता है। देन इसके बाद BSc के बाद क्या कर सकते हैं, तो BSc के बाद MSc कर सकते हैं आप, MSc के बाद MPhil करके PhD कर सकते हैं, ठीक है। और PhD करके भी आपके नाम के आगे क्या लग सकता है, डॉक्टर लग सकता है, ठीक है। और अगर बात करी जाए तो ये सारे के सारे कोर्सेज सभी के सभी देखिए अच्छे होते हैं, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, बस हर चीज़ में मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी बेटा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर देखे हुए हैं जो कि जूलॉजिस्ट हैं, जो कि आपके बायोटेक से करे हुए हैं, है ना, उन्होंने मास्टर्स डिग्री भी करी हुई है। तो कहने का मतलब ये है, आप मेहनत करेंगे तो किसी भी कोर्स में आप ग्रोथ कर सकते हैं अपनी, ठीक है। बाकी अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मैं गर्ल्स के लिए ज़्यादा कहूँगा कि आप ANM GNM की तरफ जाइए, ठीक है ना। इजी लेवल का एग्जाम होता है, मतलब जो MBBS नहीं कर पा रहे हैं तो ANM GNM एक अच्छा एग्जाम होता है, लो लेवल का, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है, और उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं और एक रेपुटेटिव कॉलेज में जाके कम फीस में अच्छे से नर्सिंग कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है प्राइवेट जो कॉलेज रहते, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे आप, ठीक है। तो मतलब ये सारे कोर्सेज से आपको बेनिफिट मिल सकता है, और आपको इन किसी भी पैरामेडिकल कोर्स हो गया या किसी भी आपको कोर्स के ऊपर में डिटेल में वीडियो चाहिए हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको BSc नर्सिंग का डिटेल में वीडियो चाहिए, ANM GNM आप कमेंट में कर दीजिएगा तो आपको उस पर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा।
आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू।